दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशिफल मार्च 2025। मार्च का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार के लिए कैसा जाएगा, ये जानकारी हम देंगे आपको इस वीडियो में। कुंभ राशि वालों, मार्च के महीने में आपके राशि के अधिपति शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और आपके राशिपति के शत्रु सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन जो होगा वो आपके द्वितीय भाव में होगा। ये दो मुख्य बड़े परिवर्तन हैं क्योंकि ये दोनों ही ग्रह आपकी राशि से निकल करके आपकी द्वितीय भाव में यानी मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मार्च के महीने में ये ग्रह घटनाएं ही नहीं बल्कि कुछ युति हैं, कुछ संयोग हैं, कुछ ऐसे दोष हैं जो आपके मार्च के महीने को जटिल भी बनाते हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा भी बनाते हैं, सकुशल भी बनाते हैं। मार्च के महीने में क्या कुछ होगा ये हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों मार्च के महीने में आगे बढ़ें उससे पूर्व आपको हम बता दें कि हमारा जो राशिफल होता है वो बहुत ही सटीक होता है, क्योंकि मैं ग्रहों के आधार पर आपको बताता हूं कि आपके लिए क्या घटनाएं होकर के ही रहेंगी। तो अगर आप बहुत अच्छा सुनने वाले हैं, बहुत मीठा सुनना पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो में आगे ना बढ़ें, क्योंकि मैं हर वीडियो बनाने से पहले रीडिंग कर लेता हूं। उसमें कुछ बातें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, तो आपके लिए भी कुछ बातें बुरी हो सकती हैं। इसीलिए आप अगर केवल और केवल सच सुनना चाहते हैं तभी आप ये वीडियो आगे देखिएगा। इस वीडियो में हम जानकारी देंगे लव राशिफल प्लस करियर राशिफल की। लव राशिफल में आपको बताते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको मिलेगा कोई या नहीं। मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी होगी। मार्च के महीने में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन में आपके साथ क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानते हैं लव राशिफल में। उसके बाद में आपको बताते हैं करियर राशिफल। करियर राशिफल में आपको बताते हैं कि आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, आपके परिवार, आपके रोजगार की स्थिति कैसी रहने वाली है मार्च के महीने में। ये मासिक राशिफल है और इस मासिक राशिफल में आपको सब कुछ मिलेगा। और मैं आपको 3 राशियों के नाम भी बताऊंगा। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का आपका पार्टनर है तो आपके लिए महीना लकी हो जाएगा, बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाएगा। मार्च के महीने में आपके साथ क्या होगा ये जाने उससे पूर्व आपको बता दें कि मार्च का महीना वो महीना है जब चैत्र महीना शुरू होगा और माता रानी का यानी कि हिंदू नववर्ष का और माता रानी का शुभ आगमन होगा। 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी। नवरात्रि के विषय में आपको पता है कि मैं हर बार नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का आयोजन करवाता हूं। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करें तो दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवा सकते हैं। क्या करना होगा इस अनुष्ठान के लिए, आपको स्क्रीन पर दिए गए पेमेंट्स के अनुसार अपनी बुकिंग करा लेनी है। अगर आप पेमेंट्स जो भी आपके पास में पेमेंट्स हों, जो आपके पास क्षमता हो, वो आप बुकिंग कराइएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ और पूजा दोनों करवा सकें 25,000 में तो वो सर्वोत्तम है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आपके लिए सर्वोत्तम 2100 ही सर्वोत्तम हो जाएगा। तो आप बुकिंग के लिए आपको क्या करना है, नाम, गोत्र और समस्या भेजनी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है और सीधा आपको व्हाट्सअप कर देना है। व्हाट्सअप नंबर यही होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा पेमेंट भेजने से पहले कि व्हाट्सअप नंबर यही है। व्हाट्सअप पर यही नंबर होगा लेकिन पेमेंट का नंबर दूसरा दिया जाएगा। तो वहाँ पर आप ये नंबर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर हमारी फ़ोटो आपको लगी हुई मिल जाएगी। फ़ोटो से ज़्यादा आप नंबर क्रॉस चेक करिएगा। उसके बाद में आप बात करिएगा और मैसेज में ही चैट करके अपनी बुकिंग डन करवा लीजिएगा। जब आपका ये दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा तो आपको फोटोज वीडियोस भी भेजे जाएंगे। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके लव राशिफल की। सबसे पहले लव राशिफल की बात करेंगे, उसके बाद में करियर राशिफल की। कुंभ राशि वालों, जो परिवर्तन है उसके अनुसार अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में निश्चित रूप से कोई ना कोई आने वाला है।
लेकिन ये व्यक्ति आपका दोस्त नहीं होगा, ये इस व्यक्ति से आप पहले से परिचित नहीं होंगे। ये सोशल साइट के थ्रू, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी भी तरीके से कोई दूर का लॉन्ग डिस्टेंस का व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा और उस व्यक्ति से आप बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा लगाव होगा और मार्च के महीने में उस व्यक्ति से आप मार्च के लास्ट में जाकर के मुलाकात भी करेंगे। एक छोटी सी मीटिंग होगी और जिससे आपका प्यार पुष्ट होगा और मैं कह सकता हूं कि आप एक रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, रिलेशनशिप में आने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मंगल की स्थिति है उसमें एक चीज बहुत दिखाई पड़ती है कि अगर आप वन साइड लव करते हैं, पहले से ही किसी को जानते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ में आपके झगड़े बहुत होंगे, बहुत ज्यादा बहस होगी। वहां पर आपके सबसे ज्यादा स्थिति ये बन जाती कि आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ में बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे, उस व्यक्ति के साथ फिजिकल होना चाहेंगे, जो चीजें उसे पसंद नहीं आएंगी और वो आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर चुका है सही से, आपको एक्सेप्ट करने वाला ही था और आप पहले ही बात बिगाड़ लेंगे। यहां पर वन साइड लव की हार दिखाई पड़ रही है, या फिर हार नहीं तो यहां पर झगड़े और बुरी स्थिति और ज्यादा बुरी स्थिति होने वाली है वन साइड लव में। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब आपके लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा? आपके पंचमेश बुध बनते हैं, राहु के साथ में युति है, शुक्र के साथ में। ये इस चीज के लिए तो बहुत अच्छा होता है कि घूमना फिरना होगा, एंजॉयमेंट होगा, सब कुछ इस चीज के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल अष्टम भाव पर दृष्टि डाल करके ओवर थिंकिंग करवाएगा। घूमना फिरना भी मंगल करवा रहा है, बुध पंचम के अधिपति जाकर के शुक्र के साथ में आपके लिए शॉपिंग करेगा, आपका पार्टनर खर्चे करेगा, तमाम तरह की चीजें होंगी आप दोनों के बीच में, सब ओके है। लेकिन ओके कहाँ नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत है फैमिली से बात करने में। अगर आपके फैमिली में बात आपकी चल रही है, शादी को लेकर के आपने अपनी फैमिली को समझाना चाहा या उन्हें बताना चाहा, अगर पहले से ही चीजें ओपन हो गई और आप कन्विंस करने में लगे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है। और अगर अभी बताना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप इस महीने तो बिल्कुल भी बात ना छेड़ें, क्योंकि आपके लिए वो सही नहीं है। बताना तो बिल्कुल सही नहीं है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी, बहुत सारी कुछ गलत फहमियां बन जाएंगी, जिस वजह से वो आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को निगलेक्ट कर देंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए लव लाइफ में इस फैमिली ड्रामे का असर होगा, जिससे आपकी लव लाइफ भी खराब होगी। इसलिए फैमिली को लेकर के बातचीत या फैमिली से अपने आप को लेकर के बातचीत, अपने रिलेशन को लेकर बातचीत ना करें, चाहे कितना ही ओपन माइंडेड आपका फैमिली का वातावरण हो, कुछ भी हो। क्योंकि आप जिस तरीके से बोलने वाले हैं उस तरीके से वो सुनने वाले नहीं। और कई बार तो ऐसी योगों में जब पंचमेश राहु के साथ युति बनाए तो ऐसे योगों में क्या होता है कि पेरेंट्स हमेशा गलत ही समझते हैं आपकी बातों को, और आप ऐसा लगता है उन्हें कि ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया है, इसको तो सामने वाले ने किसी तरीके से प्रभावित किया है, कुछ कर दिया है, इस इत्यादि बातें मन में आती हैं और जिससे आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को कहीं ना कहीं गलत रूप में वो समझते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझना चाहिए? फैमिली को दूर रखिए अपनी लव लाइफ से और एंजॉय करिए मार्च के महीने को। अब बात करें अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो नो कॉन्टैक्ट के अधिपति चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, हर दिन 24 घंटे में नक्षत्र परिवर्तन कर जाते हैं। इसका मतलब आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नो कॉन्टैक्ट में। पता चले कि उसकी मैरिज हो रही है जिससे आप प्यार करते थे, वो धोखा देकर किसी और से शादी कर रहा है। एक तो ये दुख होगा, दूसरा दुख ये भी हो सकता है कि वो शादी भी करने वाला है तो किसी से लव मैरिज करने वाला है, ये सुनकर के और ज्यादा दुख होगा। और अगर शादी वाली चीजें नहीं है तो फिर उनका किसी और के साथ में अफेयर है, अब वो मूव ऑन कर चुके हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, इत्यादि असलियत आपके सामने आएगी जिससे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन अगर आपका रिलेशन कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है, नॉर्मली नो कांटेक्ट में गए हैं, थोड़े बहुत दिन हुए हैं, 10-15 दिन, तो वो व्यक्ति आपके साथ वापस आने की कोशिश करेगा या वापस आ भी जाएगा मार्च के महीने में, 14 मार्च से पहले पहले। 14 मार्च के बाद दोबारा फिर चला जाएगा और फिर कभी लौट के नहीं आएगा। तो ये भी स्थिति आपके लिए खराब दिखाई पड़ती है, जिससे बहुत सारी गलतफहमियां और आपकी बातों को कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पाएगा और फिर से आपकी लाइफ से चला जाएगा। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार आपका ईगो हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की।
मैरिड लाइफ के लिए मार्च का महीना कुंभ राशि के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी करने वाला है और बहुत ज्यादा प्यार बढ़ाने वाला है, मैरिड लाइफ में खुशहाली लेकर आने वाला है। लेकिन एक प्रॉब्लम आपके लिए भी है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र का संबंध अष्टम से बना है, नवमांश में द्वितीय से बना है, तो आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं। तब फिर यहाँ पर स्थिति है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी स्थितियों में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे और बहुत ज़्यादा वो आपके साथ लॉयल नहीं है। अगर कुंडली में उनकी स्थिति शुक्र की पंचम भाव या एकादश भाव से कनेक्टेड है या आपकी पंचम भाव या एकादश भाव से कनेक्टेड है, तो फिर आप बच जाएंगे और आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और बात और एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर मैरिड लाइफ में जो लोग 25 से 30 साल के बीच के उम्र के हैं उनके लिए ये दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 से ज्यादा की उम्र है तो फिर ये दिक्कत हो सकती है जो चीटिंग वाली मैं बोल रहा हूं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे ज्यादा गलतफहमियां बनेंगी, प्यार भी होगा, रोमांस भी होगा, लेकिन ये 10 मार्च तक होगा, उसके बाद में गलतफहमियां बनती जाएंगी और 19 मार्च के बाद में आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देंगे, जिससे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े और एक दूसरे के लिए नफरत बन सकती है, ये स्थिति है। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है तुला राशि और तीसरी राशि है स्वयं कुंभ राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए ये महीना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर पार्टनर कर्क या कन्या का है तो ये महीना सबसे ज्यादा बुरा हो सकता है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे करियर राशिफल। करियर की बात करें तो सबसे पहले करियर में मैं आपको बताऊंगा शिक्षा की बात, विद्यार्थियों की बात। देखिए, आपके लिए मंगल बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थितियां बना के रखे, गुरु चतुर्थ में है, लगातार पढ़ाई में मन भी लग रहा है और उच्च शिक्षा की ओर मन बढ़ रहा है। स्थितियां यहां पर बहुत ज्यादा अच्छी हैं। विशेष रूप से कहूंगा कि विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। बस एक चीज से बचना है, अगर आप 20 से ऊपर की एज के हैं और आप किसी व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, किसी के साथ में आपको किसी प्रकार से अटैचमेंट हो जाता है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। वैसे शिक्षा की स्थितियां अच्छी हैं। बात अगर स्वास्थ्य की करें तो कुंभ राशि वालों, आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा और हर प्रकार से आपको लाभ ही लाभ होगा स्वास्थ्य में। किसी भी प्रकार की अगर डायबिटीज इत्यादि की प्रॉब्लम है, मांसपेशियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है या फिर आपको हृदय से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी वो प्रॉब्लम दूर होगी, चीजें बेहतर होंगी। अब बात करें आपके धन और निवेश की, आपके कर्ज की। देखिए, मैं आपको धन संबंधित एक चीज विशेष रूप से कहूंगा, ये जो समय है वो आपके निवेश के लिए बहुत अच्छा है। ये जो समय है आपके बहुत ज़्यादा बिजनेस को स्पेंड करने के लिए, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लगाने के लिए बहुत अच्छा समय है और इस समय धन लाभ अधिक मात्रा में होगा। कर्ज मुक्त हो जाएंगे, अगर आपने कर्ज ले रखा है तो कर्ज चुका पाएंगे, लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप डायमंड के व्यापारी हैं, गोल्ड के व्यापारी हैं, अगर आप ज्वेलरी का काम करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा और धन लाभ कराने वाला ये समय रहने वाला है। एक चीज़ विशेष रूप से कहूँगा, अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य व्यापार करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। इंटरनेशनल कोरियर कंपनी आपकी है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ऐसे कोई कंपनी को लेकर के सरकार से संबंधित कस्टम डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके लिए जो श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली हैं वो आपके व्यापार की है। मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या व्यापार और बेहतर और आपको धन लाभ कराने वाले हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, कोर्ट कचहरी से संबंधित विवाद बढ़ने वाले हैं, शत्रुओं से थोड़ी परेशानी भी होने वाली है और सरकार से संबंधित भी कुछ परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं और विशेष रूप से सरकारी विभाग में ही काम करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। आपके लिए सबसे ज़्यादा यात्राओं के योग बन रहे हैं, यात्राएं बहुत होंगी और उसके साथ साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित विवाद बढ़ेंगे तो कोर्ट कचहरी में भी पैसा बहुत ज़्यादा जाने वाला है। अगर परिजनों के साथ में ही कोई विवाद या केस चल रहा है तो उसमें भी आपके साथ में
बहुत ज़्यादा षड्यंत्र किए जाएंगे और एक के बाद क्रॉस केस आप पर लगाए जाएंगे, दिक्कतें बढ़ेंगी। अगर आगे बात करें आपके विवाह योग की, तो विवाह के लिए मैं आपको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्थितियाँ आपके लिए श्रेष्ठ हैं। और विवाह की स्थितियाँ अब जो शनिदेव के परिवर्तन से जो अच्छी चीज़ ये होगी कि विवाह जो डिले हो रहा था, जो विलंबित हो रहा था, वो डिले विवाह का योग समाप्त होकर के अब शीघ्र अतिशीघ्र विवाह की संभावनाएं बनेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विवाह हो जाएगा मार्च के महीने में, लेकिन जो रुकावटें थी वो दूर हो रही हैं, इसलिए अब रिश्ते आने लगेंगे और रिश्ते ठहरने लगेंगे, रिश्ता तय हो सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। बात आपके लिए विशेष रूप से शेयर मार्केट की करूंगा। शेयर मार्केट में केतु बहुत अचानक से धन लाभ देंगे। शेयर मार्केट में और मार्केटिंग फील्ड में बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ होगा और अचानक से बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो आपके बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं, वहां पर आपको अचानक से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। आप निश्चित रूप से इस मार्च के महीने में ऐसे अवसर प्राप्त करने वाले हैं जिनसे आप निश्चित रूप से करोड़पति बनेंगे और अचानक से छप्पर फाड़ के आपको धन मिलने लगेगा। शेयर मार्केट में भी अचानक से आपको तमाम तरह का लाभ होने वाला है। चाहे शेयर मार्केट में जॉब करते हो, चाहे शेयर मार्केट से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी बिजनेस करते हो, चाहे ट्रेडिंग से संबंधित कोई प्लेटफॉर्म इत्यादि ही चलाते हो, आपके लिए बस मंगल एक चीज कर रहा है कि रिस्क बहुत ज्यादा जनरेट कर रहा है। तो रिस्क आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा, लेकिन एक चीज के सलाह दूंगा और वो सलाह वाहन से संबंधित है। यानी कि वाहन अगर बहुत तेज चलाते हैं तो आपको दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है, इसलिए वाहन तेज ना चलाएं। और खुद वाहन अगर आपका अपना वाहन है तो वो खुद ना चलाएं, किसी ड्राइवर से चलवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बेस्ट है। उसके बाद में स्थितियां यहां पर हैं कि आपके लिए ट्रांसपोर्ट से संबंधित बिजनेस व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। आध्यात्मिक स्थितियां आपकी बेस्ट होंगी, बेहतर होंगी, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में आपको आध्यात्मिक फील्ड में भी लाभ होने वाला है। गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी, वो अलग मात्रा में। ये गुप्त धन की प्राप्ति हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिस ये दो तरह का धन होता है, एक तो अफेयर का जो मिलता है, अफेयर इत्यादि चलाने से किसी व्यक्ति से, या दूसरा रिश्वत का पैसा, तो सरकारी जॉब में ही मिल सकता है या फिर कमीशन से संबंधित काम में आपको गुप्त धन अधिक मात्रा में, यानी कि कमीशन अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकता है। अब कमीशन गुप्त भी होते हैं और कहीं बहुत ज़्यादा एक अच्छी इनकम वाले कमीशन भी होते हैं जो एक तरह से पूरी तरह से जेन्युइन है और सरकार से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है उस कमीशन पे, यानी कि वो पूरी तरह से सरकार और कानून के हिसाब से हैं। बात आपके भाग्य की करूं तो भाग्य का साथ, भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है और ये समझ लीजिए कि भाग्य लक्ष्मी बनकर आपके ऊपर बरसेगा। और आपको सरकारी जॉब में अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो प्राइवेट जॉब तो लग ही जाएगी, लेकिन सरकारी जॉब के अधिक योग बन रहे हैं और सरकारी जॉब में भी रेलवे या फिर किसी प्रकार से शिक्षा से संबंधित जॉब आपकी लग सकती है। प्राइवेट सेक्टर में तो हर प्रकार की जॉब लगने के यानी कि रोजगार मिलने के योग हैं, क्योंकि आपको आपके परिवार को धन मिलना है और आपके द्वारा मिलना है, तो इसलिए रोजगार तो मिलेगा। और मैं व्यापार की बात करूं तो व्यापारिक स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं और अलग अलग व्यापार में आपको लाभ होगा। मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या और किस तरह का आपका लाभ होने वाला है आपके व्यापार में। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपको छप्पर फाड़ के धन तो आएगा ही आएगा किसी भी तरीके से, कोई भी व्यापार करते हो, लेकिन जो मैं विशेष व्यापार बताऊंगा उनमें आपको बहुत आसमान फाड़ के एक तरह से धन मिलने वाला है, ये कहूंगा मैं। और ये जो व्यापार हैं वो मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं एक चीज और देख रहा हूं कि अगर आप फाइनेंस से संबंधित किसी प्रकार की जॉब करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं, वहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है। अब बिजनेस सुन लो, अगर आप बिजनेस करते हैं ऑनलाइन किसी तरीके का, कपड़ों का या किसी भी ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन सेल्स की टीम में है, ऑनलाइन अपना खुद का बिजनेस है,
ऑनलाइन सेल करते हैं तो वहां पर ई कॉमर्स वेबसाइट पे ई कॉमर्स ऐप जो है उनके लिए, सबके लिए लाभ से लाभ और बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। इंटरटेनमेंट का फील्ड बहुत लाभ की स्थितियां हैं। कॉस्मेटिक से संबंधित, परफ्यूम से संबंधित बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। होटल इंडस्ट्री से संबंधित बहुत अच्छा चलेगा। किसी भी प्रकार से सेक्सुअल प्रोडक्ट इत्यादि है, अंडरगारमेंट्स का बिजनेस है, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ देगा। और आपके व्यापार में कंस्ट्रक्शन का व्यापार तो सर्वोत्तम रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा, निश्चित रूप से बहुत लाभ आप कमाने वाले हैं। आप अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी एजेंसी चलाते हैं जो किसी को सुरक्षा प्रदान करती है, प्राइवेट एजेंसी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब सुरक्षा प्रदान दो तरह से, आजकल सुरक्षा प्रदान की बहुत सारी चीजें, एक तो इंसानी तौर पर, दूसरा मशीनों द्वारा। अगर आप गन्स इत्यादि का भी व्यापार करते हैं, सुरक्षा की दृष्टि वाली जो गन है, वो निश्चित रूप से उनके लिए लाभ की स्थितियां बनने वाली हैं और धन लाभ आपकी कंपनी को होने वाला है। हो सकता है कि आप को टेंडर मिल जाए, अगर आप गन इत्यादि की जैसे काम करते हैं और वो आप सप्लाई करते हैं आर्मी इत्यादि को या फोर्सेस को, तो वहां से आपको बहुत अच्छा टेंडर मिल सकता है, सरकार से आपको काम मिल सकता है। और आपके बिजनेस में एक सबसे बड़ा और तगड़ा बिजनेस दिखाई पड़ रहा है, वो है मेडिकल लाइन। केमिस्ट हैं आप, या फिर किसी प्रकार की आप कोई भी फार्मा इत्यादि कंपनी में जॉब करते हैं, उसमें भी लाभ, और दवाइयों का बिजनेस जितना भी हो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अगर आप कोई परचून की दुकान भी करते हैं, उसके अलावा अगर आप किसी प्रकार का जो स्टेशनरी से संबंधित भी आपकी दुकान है या कोई बड़ी शॉप है, बिजनेस है, और आध्यात्मिक बुक अगर बेचते हैं, तो आपके लिए धन लाभ अधिक मात्रा में दिखाई पड़ रहा है। विदेश से संबंधित चीजें जो मैंने कहा थोड़ी रुक सकती हैं, या फिर विदेश से संबंधित डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी और खर्चे अधिक मात्रा में होंगे और आय भी अधिक मात्रा में होने वाली है। तो इस तरह की स्थितियां आपके लिए रहने वाली हैं। यह था आपका दोस्तों करियर और लव राशिफल, यानी कि कुंभ मार्च राशिफल 2025। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें। अगर नवरात्रि अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके, मैसेज करके बताएं कि आपको ये वाली बुकिंग करानी है और इतना पेमेंट करिए, नाम, गोत्र और समस्या भेज दीजिए, बुकिंग डन हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।